हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक सर्किट एलिमेंट्स की, जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे। रजिस्टर जो है, रजिस्टर क्या है? विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। वो क्या करता है? किसी सर्किट में करंट के फ्लो का अपोज करता है। अब रजिस्टर के अंदर रजिस्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? इस टाइप से रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आर है, ये रजिस्टर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रजिस्टर है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। और इसका जो यूनिट है वो ओम है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम। और यदि हम अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। जो वोल्टेज है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस R इक्वल टू वो क्या होगा? V डिवाइड बाय I। दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या होता है? V डिवाइड बाय I। तो रजिस्टर क्या है? वो एक कंपोनेंट है जो ये करंट के फ्लो का अपोज करता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अब इसकी टाइप्स की बात करेंगे हम। रजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहला लीनियर रजिस्टर, नंबर 2 नॉन लीनियर रजिस्टर, नंबर 3 फिक्स्ड रजिस्टर, नंबर 4 वेरिएबल रजिस्टर। ये 4 टाइप के रजिस्टर की बात करेंगे। लीनियर रजिस्टर वो रजिस्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है, मीन्स V इज प्रोपोर्शनल टू द I। वोल्टेज यदि बढ़ेगा तो करंट भी उसी प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होगा। नॉन लीनियर रजिस्टर वो रजिस्टर होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है, अब आपके पास जो ये है आपका जो फिक्स रजिस्टर है रिप्रेजेंटेशन में, और जो वेरिएबल रजिस्टर होता है, इस टाइप से वेरिएबल रजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये सिंबल जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस का है और ये जो है फिक्स रजिस्टर का है। फिक्स रजिस्टर में वैल्यू फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल यदि आपका 10 ओम है तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रहेगी, जबकि वेरिएबल रेजिस्टेंस में रजिस्टर की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ नॉब हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है फायदा वेरिएबल में मीन्स आप उसकी वैल्यू को, रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये 4 टाइप के रेजिस्टेंस अपन देखे हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, फिक्स्ड और वेरिएबल। बात करेंगे इंडक्टर की, राइट। इसी में यदि रेजिस्टर की बात करें तो यदि अपन रेजिस्टेंस को, जो रेजिस्टेंस है, यदि हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल R1, R2 और R3 ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इसका वो क्या होगा? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स रेजिस्टेंस यदि सीरीज में कनेक्टेड है सर्किट में तो तीनों जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उनको ऐड करते हैं। सिमिलरली यदि आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, ये फॉर एग्जांपल तीनों रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 ये पैरेलल में यदि कनेक्टेड है, तो जो R इक्विवेलेंट होगा इन तीनों का वो क्या होगा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सिमिलरली यदि और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 एंड सो ऑन। तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है और पैरेलल में यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ये वाला फार्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn एंड सो ऑन, राइट। तो ये तो बात हुई अपनी रेजिस्टेंस, वेरियस टाइप्स ऑफ द रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स। और रजिस्टर को यदि सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी होगी, और यदि रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब बात करेंगे इंडक्टर। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है आपका इंडक्टर। इंडक्टर की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी, राइट। इट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर
ये तीनों के तीनों जो कंपोनेंट है वो तीनों के तीनों पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, है ना। पैसिव टू टर्मिनल एलिमेंट्स, दो टर्मिनल एलिमेंट्स है, पैसिव एलिमेंट्स है, राइट। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो वोल्टेज अक्रॉस जो इंडक्टर है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की यदि बात करें तो ये इसका सिंबल हुआ एल, एल इंडक्टेंस है और उसकी यूनिट क्या है, हेनरी। तो जो V वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर जो होगा वो होगा एल डी आई बाई डी टी। ये इसका इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज की वैल्यू का फार्मूला है, राइट। क्या हो गया, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। यदि सर्किट में इंडक्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में, है ना, यदि सीरीज में इंडक्टेंस लगे हुए हैं, सीरीज में इंडक्टेंस कनेक्टेड है, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है ना, L1, L2 और L3। और आपको इन तीनों ही सीरीज में कनेक्टेड इंडक्टेंस का यानी इंडक्टर की इंडक्टेंस की वैल्यू निकालना है। तो जो L इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। यदि यही इंडक्टर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपका जो टोटल इंडक्टेंस होगा वो होगा 1 अपान एल इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान L3। यदि आपके पास 3 से ज़्यादा इंडक्टर लगे हुए हैं तो 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान L3 प्लस 1 अपान L4 एंड सो ऑन। इस टाइप से ये आपका, इस फार्मूले से हम टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकाल सकते हैं पैरेलल में कनेक्टेड इंडक्टर का, राइट। अब अपन बात करेंगे कैपेसिटर की, है ना। इंडक्टर भी पैसिव एलिमेंट्स है। नाउ कैपेसिटर इज आल्सो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, कैपेसिटर भी आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, राइट। अब इसकी जो यूनिट होती है वो होती है फेरड। यूनिट क्या होगी, कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो होती है फेरड और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट हो गई आपकी फेरड, राइट। क्या हो गई, फेरड। अब जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपको कैपेसिटर का वो इस टाइप का होता है, सी। अब कितने टाइप के कैपेसिटेंस होते हैं, ये नंबर 1 टाइप्स में फिक्स कैपेसिटर, नंबर 2 पोलराइज्ड कैपेसिटर और नंबर 3 वेरिएबल कैपेसिटर। ये 3 टाइप के कैपेसिटर है। तीनों टाइप के कैपेसिटर को अपन देखते हैं। फिक्स कैपेसिटर में क्या होता है, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, इस टाइप का सिंबल होगा। पोलराइज में क्या होगा, उसकी पोलैरिटी डिफाइन रहती है माइनस प्लस, ये पोलराइज कैपेसिटर है। और वेरिएबल कैपेसिटर में क्या है, वेरिएबल में कैपेसिटेंस की वैल्यू को वेरी किया जा सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज। जैसे अपन वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करी थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ नॉब हम एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे ही कैपेसिटेंस की वैल्यू को इस वेरिएबल कैपेसिटर में विद द हेल्प ऑफ नॉब की सहायता से हम इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, यदि कैपेसिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, जैसे कि हमने रेजिस्टेंस को किया था, जैसे कि हमने इंडक्टर को किया था, वैसे ही यदि कैपेसिटर यदि सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। यानी सीरीज में यदि आपके पास सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर है, C1 C2 और आपके पास C3 और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना C इक्विवेलेंट, तो सीरीज में यदि कैपेसिटर लगाए तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान C EQ इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2
+1/C3। यानी यदि आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना है, यदि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। यदि आपके पास ये कैपेसिटर है, ये सीरीज में लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, 4 लगे होते तो +1/C4 होता। यदि आपके यही कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं तब इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा? पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटर के केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटर में आपके पास ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है और ये कैपेसिटर आपके पास C3 है। ये तीनों के तीनों आपके पैरेलल में लगे हैं, तो जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा CEQ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस प्रकार हम सीरीज या पैरेलल में लगे हुए कैपेसिटेंस की वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, इन सूत्रों की सहायता से, इन फार्मूला की हेल्प से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार हमने आज डिस्कस किया था पैसिव एलिमेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल बेसिक कंपोनेंट 3, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। थैंक यू।